27 जुलाई 2024 मुंबई से बेहद ही करीब नवी मुंबई वहां के एक लोकल रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक इंसानी शव पड़ा हुआ था और वहां के कुत्ते उस शव को नोचने की कोशिश कर रहे थे। यह मंजर जब वहां के आसपास के लोगों ने देखा तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। उन लोगों ने फ़ौरन ही पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची और जब उन लोगों ने उसको देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि उस शव की ऐसी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मृतिका को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है। उस डेड बॉडी की हालत को देखकर यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह डेड बॉडी किसकी है। लेकिन हाँ, यह पहचान की जा रही थी कि वह डेड बॉडी एक लड़की की है जिसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे। उसके शरीर पर अनगिनत चाकू से वार हुए थे और साथ ही साथ जो उसके बाल उनको बुरी तरीके से नोचा गया था। उस लड़की की इतनी बुरी वाली हालत की गई थी कि कोई दुश्मन भी ऐसी हालत नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट को भी बुरी तरह से रौंदा गया था। जब पुलिस यह चीज़ देखती है तो वह उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। अब इसी बीच पुलिस को ध्यान आता है, अभी एक दिन पहले यशस्वी शिंदे नाम की एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जो कि मिसिंग थी। इसलिए पुलिस को ऐसा लगता है कि कहीं यह डेड बॉडी उसी लड़की की तो नहीं है, क्योंकि उस लड़की के बारे में भी अभी कुछ भी पता नहीं चला था। इसके बाद पुलिस फ़ौरन इस डेड बॉडी की पहचान करवाने के लिए उसके माता पिता तक लेकर पहुंचती है और जब उस डेड बॉडी की पहचान करवाई जाती है तो उनके घर से मातम छा जाती है, क्योंकि वह डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि यशस्वी शिंदे की होती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस लड़की को इतनी बेरहमी से किसने मारा और क्यों मारा। तो चलिए जानते हैं मिलकर आज के एक खौफनाक केस के बारे में। यशस्वी शिंदे, जो कि नवी मुंबई के एक उरण नाम के इलाके की रहने वाली थी। यशस्वी शिंदे अपने माता पिता के साथ में रहा करती थी। इस कहानी को समझने के लिए 2018 में जाना पड़ेगा। 2018 में यशस्वी की उम्र 14 साल की थी और वह 11वीं क्लास में पढ़ा करती थी। वो अपने स्कूल और स्कूल से घर जाती थी। उसका दिल पढ़ाई में लगा करता था और वो पढ़ाई में बहुत अच्छी भी थी। लेकिन पढ़ाई करने के दौरान ही उसकी मुलाकात होती है एक दाऊद शेख नाम के लड़के से। जब वह स्कूल से अपने घर लौटती थी तो वह आदमी उसे रोज़ फॉलो करता था और उसे देखता भी था। एक दिन तो दाऊद शेख ने उसे फ्रेंडशिप का हाथ भी मिलाया था और वह उसका दोस्त भी बन चुका था। यशस्वी शिंदे नई उम्र की लड़की थी, इसलिए उसने दाऊद को अपना दोस्त बना भी लिया था। दोनों की दोस्ती अच्छी तरीके से चल रही थी। धीरे धीरे करके टाइम बीतना गया और ये दोनों अपने सोशल मीडिया पर भी क्लोज होते गए। इनकी बातें अब हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद यशस्वी अपनी पढ़ाई को छोड़कर दाऊद के साथ में सारा समय बिताने लगी। कभी कभी तो यशस्वी उससे मिलने भी जाती थी। ये सारी बातें वक्त के साथ साथ यशस्वी के माता पिता को पता चल चुकी थी। उन्हें पता था कि उनकी बेटी पीठ पीछे क्या गोल खिला रही है। उसके माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनकी बेटी अभी इतनी कम उम्र में इन सब चीज़ों के अंदर पड़े। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि अभी तुमको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। क्योंकि यशस्वी के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी यही सिलसिला वक्त के साथ रुका नहीं बल्कि और बढ़ता चला गया। इसलिए उनके माता पिता ने फैसला किया कि वो यशस्वी को रोककर एक बहुत बड़ी साजिश रच पाएंगे। दाऊद शेख के खिलाफ यशस्वी के माता पिता ने अपनी बेटी को फोर्स करके पुलिस स्टेशन में दाऊद के खिलाफ यह कंप्लेंट लिखवाई कि यशस्वी के साथ उस दाऊद नाम के लड़के ने गंदी गंदी हरकतें की है, उसका शोषण और भी न जाने क्या क्या किया है। जब उन लोगों ने इस तरीके से रिपोर्ट उसके खिलाफ दर्ज करवाई तो पुलिस ने फौरन ही दाऊद शेख नाम के उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। दाऊद शेख वैसे तो कर्नाटक का रहने वाला था, लेकिन उस टाइम में वह नवी मुंबई में ड्राइवर के तौर पर जॉब करके अपना गुजर बसर कर रहा था। लेकिन जब यशस्वी के माता पिता ने उसे जेल में बंद करवाया तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से नरक बन चुकी थी। फिलहाल उसे कितने महीने कितने साल तक जेल हुई वह किसी आर्टिकल में अभी मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन हाँ, उसे जेल ज़रूर हुई थी। और जब वक्त के साथ साल 2024 आता है तो वह जेल से रिहा हो गया था। साल 2024 में वह बिल्कुल भी जेल में नहीं था और वह फिर से अपनी ड्राइविंग का काम कर रहा था। अब दाऊद जैसे जेल से बाहर होता है तो वह दोबारा से यशस्वी से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है और यशस्वी पहले बच्ची थी, इसलिए वह अपने माता पिता की बातों में आकर ऐसा कदम उठा ली थी। वह दाऊद के लिए उसके दिल से प्यार जाग जाता है और वह दोनों फिर से बात करना शुरू कर देते हैं। यशस्वी अब कॉलेज पास कर चुकी थी। अब वो 20 से 21 साल की हो गई थी और उसे घर पर भी ज़्यादा कोई रोक टोक नहीं होती थी। दोनों बात करते थे, मिलने जाते थे। यह सब सिलसिला फिर से शुरू हो चुका था।
यशस्वी कॉलेज पास करने के बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में जॉब करती थी, इसलिए घर में उसे पूरी तरह से छूट मिल चुकी थी कि यशस्वी के दिल में दाऊद के लिए पहले से बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ चुका था। वो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही थी कि मैं बचपन में ऐसा कदम उठाई थी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अब दोनों का प्यार इतना मजबूत हो चुका था कि अब चाहकर भी उनको कोई अलग नहीं कर सकता था। पर दोस्तों, अचानक ही उन दोनों की ज़िंदगी ने एक नई मोड़ ली और तारीख आती है 25 जुलाई 2024। यह वह तारीख है जब यशस्वी अपने घर पर अपने माता पिता से यह बोलकर निकलती है कि वह अपने करीबी एक दोस्त के घर जा रही है। यशस्वी सुबह घर से 10:30 बजे के आसपास निकलती है और इधर दोपहर से ही शाम भी हो जाता है, लेकिन वह अपने घर नहीं लौटती। इसके बाद माता पिता यशस्वी का थोड़ा और इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते करते रात भी हो जाती है, लेकिन यशस्वी अपने घर पर नहीं आती। अब यशस्वी के माता पिता को यह डर सताने लगा कि उनकी बेटी अभी कहाँ और कैसी होगी। उसके दोस्त वगैरह को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि यशस्वी अपने दोस्तों से मिलने के लिए गई ही नहीं, वो तो कहीं और ही गई हुई ही थी। अब लगभग पूरा एक दिन बीत गया था, लेकिन यशस्वी के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था। इसलिए उसके माता पिता परेशान होकर अपने करीबी के पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस तुरंत ही यशस्वी की छानबीन करने में लग जाती है और फिर 27 जुलाई को यशस्वी के शव को नवी मुंबई की एक लोकल रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों के पास में बरामद। यशस्वी को उसके कातिल ने इतनी बुरी तरह से मारा था, उसके हाथ और पैर की हड्डियां भी तोड़ दी थी और साथ ही साथ उसके शरीर पर चाकू मारने के साथ साथ पत्थर से उसके शरीर को कुचला भी गया था। पुलिस को उसकी डेड बॉडी के पास से एक मोबाइल भी मिला हुआ था। जैसे ही पुलिस जब उस मोबाइल को देखती है तो पता चलता है कि वह मोबाइल किसी और का नहीं बल्कि यशस्वी का ही होता है। जब पुलिस उस मोबाइल की डिटेल चेक करती है तो पता चलता है कि यशस्वी ने लास्ट टाइम एक नंबर से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की थी, वह भी 1-2 बार नहीं बल्कि बार-बार। और जब पुलिस उस नंबर की डिटेल्स निकालती है, कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि दाऊद शेख के उस व्यक्ति का होता है जो कि यशस्वी का बॉयफ्रेंड था। अब पुलिस और बाकी सब लोगों को शक यशस्वी के बॉयफ्रेंड दाऊद शेख पर ही जा रहा था। यशस्वी के परिवार वालों ने दाऊद शेख पर इल्ज़ाम लगाते हुए पुलिस से कहा कि उसी के बॉयफ्रेंड ने ही उसकी हत्या की है, क्योंकि वह पास्ट का एक बहुत ही पुराना बदला लेना चाहता था। दाऊद शेख जो कि अब मुंबई छोड़कर फरार हो चुका है और पुलिस को दाऊद शेख की तलाश है। वह जल्द से जल्द उसको ढूंढकर यशस्वी के कातिल को एक बहुत ही कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहते हैं। दाऊद ने यशस्वी को क्यों मारा, उसने उसे जेल में बंद करवाया था, क्या उसके लिए उसने उसकी हत्या की या फिर उसके पीछे कारण कुछ और ही। फिलहाल इस केस की गिरफ्ती सुलझी नहीं है और जैसे ही पुलिस दाऊद शेख को पकड़कर इस सनसनी केस का खुलासा करती है तो इसकी जानकारी हम आपको अपने अगले वीडियो में देंगे। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ही मुश्किल से ये आर्टिकल वगैरह पढ़ के बहुत ही मेहनत करके ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना यार। जय हिंद, जय भारत।